एक छोटे से गांव में एक घर था जहां सास लक्ष्मी अपनी दो बहुओं टुम्पा और रुम्पा के साथ रहती थीं। तीनों के बीच अक्सर छोटी मोटी नोक-झोंक और मजाक चलते रहते थे। लेकिन आज की रात कुछ अलग होने वाली थी। बहू, आज तो बहुत थकान हो गई है। कौन बनाएगा रात का खाना? टुम्पा ने झट से बहाना बनाते हुए कहा। माँ जी, मुझे तो आज सर में बहुत दर्द हो रहा है, शायद मैं नहीं बना पाऊंगी। रुम्पा ने भी मुस्कुराते हुए कहा। माँ जी, मेरी कमर में ऐसा दर्द हो रहा है जैसे किसी ने बेलन से मार दिया हो। लगता है मुझे भी आराम चाहिए। लक्ष्मी ने माथे पर हाथ रखते हुए सोचा। ये बहुएं तो हर रोज नए बहाने बनाती हैं। आज तो कुछ अलग सोचना पड़ेगा। तभी अचानक रसोई से अजीब सी आवाज आई। जैसे ही तीनों ने मुड़कर देखा, सामने खड़ी थी एक भयानक चुड़ैल। लंबे बिखरे बाल, लाल आंखें और दांत बाहर निकले हुए। लक्ष्मी, टुम्पा और रुम्पा के होश उड़ गए। तुम लोग खाना नहीं बना रहे? मुझे भूख लगी है। कौन बनाएगा मेरे लिए खाना? आप खाना खाती हैं? हमने तो सुना था चुड़ैलें इंसान खाती हैं। इंसान बहुत स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन अगर खाना अच्छा हो तो मैं इंसान छोड़कर खाना ही खाती हूँ। तो कौन बनाएगा आज का खाना? लक्ष्मी ने सोचा। ये अच्छा मौका है इन बहुओं को सबक सिखाने का। देखो, ये दोनों मेरी बहुएं हैं और आज दोनों ही खाना बनाने से मना कर रही थीं। अब तुम बताओ, कौन बनाएगा खाना? तुम तीनों में से जो सबसे अच्छा खाना बनाएगा, मैं उसे इनाम दूंगी। लेकिन अगर किसी ने भी खाना अच्छा नहीं बनाया तो उसे मेरे साथ चलना पड़ेगा। काका, चलो, अब तो कोई बहाना नहीं चलेगा। टुम्पा, तू पराठे बना और रुम्पा, तू खीर बना। मैं देखती हूँ कि तुम दोनों क्या कर पाती हो। टुम्पा ने पराठे बनाना शुरू किया, लेकिन उसकी घबराहट में पराठे जलने लगे। चुड़ैल ने उसकी ओर देखा और बोली। अरे, ये पराठे तो काले बादल लग रहे हैं। क्या इन्हें खाकर मैं जिंदा रह पाऊंगी? रुम्पा ने भी खीर में जरूरत से ज्यादा चीनी डाल दी। चुड़ैल ने चम्मच से खीर चखी और तुरंत थूथू करते हुए कहा। इतनी मीठी खीर? लगता है तुम मुझे डायबिटीज देना चाहती हो। तुम दोनों तो सच में खाना बनाने के लायक नहीं हो। अब मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। लक्ष्मी ने बड़ी चालाकी से पराठे और खीर दोनों को ठीक किया। उसने चुड़ैल को पराठे खिलाए और खीर पिलाई। चुड़ैल ने खाते ही आंखें चमका दीं और कहा। वाह, ये तो लाजवाब है। तुम सच में एक बेहतरीन रसोइया हो। लेकिन इन दोनों को सजा मिलनी चाहिए जो खाना बनाने से बचना चाहती थीं। टुम्पा और रुम्पा ने डरते हुए लक्ष्मी से कहा। माँ जी, हमें माफ कर दो। अब से हम रोज मिलकर खाना बनाएंगे। हमें चुड़ैल के साथ मत भेजो। देखो, अब ये सीख गई हैं। इन्हें माफ कर दो। ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर कभी तुमने फिर से काम से जी चुराया तो मैं वापस आऊंगी। इसके बाद चुड़ैल गायब हो गई और टुम्पा और रुम्पा ने राहत की सांस ली। उन्होंने लक्ष्मी से वादा किया कि अब से वे कभी भी खाना बनाने से मना नहीं करेंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।